और अपना होमवर्क कंप्लीट करने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीधा एआई पे अपलोड करते हैं और उन्हें आंसर मिल जाता है और सीधा कॉपी पेस्ट। मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट देखे जो कि ये बता रहे हैं कि एआई हमें डम बना रहा है। हर टेक्नोलॉजी के साथ फायदे और नुकसान है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी इज ए ग्रेट सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। जब कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था उस टाइम भी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कैलकुलेटर हमसे हमारी कैलकुलेशन करने की एबिलिटी छीन लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो गए, लोगों की कैलकुलेशन करने की स्पीड और बढ़ गई। लेकिन ये ट्रू जरूर है, अगर आप हर टाइम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर पे ही डिपेंड रहोगे तो आपकी मैनुअल कैलकुलेशन करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे थे कि कैलकुलेटर अब मैथ टीचर्स को ही रिप्लेस कर देगा। ये अभी सुन के फनी लगता है, लेकिन उस टाइम ये शायद ट्रू लग रहा होगा लोगों को। ऑब्वियसली वो प्राइमरी स्कूल के मैथ टीचर्स की बात कर रहे हैं। हमारा ब्रेन एक लर्निंग मशीन है, वो प्रैक्टिस से सीखता है। जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे आपका ब्रेन उस चीज को करने में और कैपेबल हो जाएगा। तो अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैनुअल कैलकुलेशन ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेटर के साथ लोगों को उस टाइम प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि लोगों को लगा था कैलकुलेटर यूज करना इतना सिंपल है और लोग मैनुअल कैलकुलेशन अब क्यों ही करेंगे। और जब गूगल इन्वेंट हुआ था उस टाइम भी लोगों को कुछ ऐसा ही लगा था। लोगों को लगा था कि लोग अब कुछ याद ही नहीं रखेंगे, उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो गूगल पर सर्च कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गूगल ने हमें और प्रोडक्टिव बना दिया। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है, हम जब भी चाहे कुछ सेकंड्स में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो क्या एआई के साथ भी ऐसे ही होगा या एआई कुछ अलग है? कैलकुलेशन या इन्फॉर्मेशन सर्च करने की बात नहीं है, लोग अब सोचने के लिए भी एआई यूज कर रहे हैं। एआई की हेल्प से हम सोच भी सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है गूगल, कैलकुलेटर और एआई में। स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स द एआई पे अपलोड करते हैं और उन्हें आंसर मिल जाता है और सीधा कॉपी पेस्ट। इससे कॉग्निटिव ओवरलोड कम हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारे लिए एआई सोचता है। अगर सोचने के लिए भी एआई का यूज करेंगे तो सोचने की प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और हमारा ब्रेन एक लर्निंग मशीन है तो सोचने की प्रैक्टिस कम हो जाएगी। इसलिए एआई के पास इंसान को डम बनाने की एबिलिटी है। इस कांधों पे जो हेड है ना, इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से एक है। इसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। हाँ, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको यूज करना जरूरी है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। क्या एआई हमें डम बना सकता है? 2025 में MIT मीडिया लैब ने एक स्टडी कंडक्ट किया, योर ब्रेन ऑन ChatGPT। इसके लिए 54 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। एक ग्रुप ChatGPT यूज करता था, दूसरा गूगल, और एक ग्रुप कुछ भी यूज नहीं करता था। और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उन तीनों ग्रुप्स के हेड के ऊपर EEG लगाया गया, यानी उनके ब्रेन को पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान स्कैन किया गया। और ये पता चला कि जो ग्रुप ChatGPT यूज करता था उसका ब्रेन सबसे कम काम कर रहा था। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि 83% लोग जिन्होंने एआई का यूज किया था ऐसे लिखने के लिए, वो कुछ मिनट बाद ही अपने खुद के लिखे हुए ऐसे में से एक भी लाइन याद नहीं कर पाए, क्योंकि उस ऐसे को लिखने में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस उनका इतना ही इन्वॉल्वमेंट था कि उन्होंने उस ऐसे को लिखने के लिए एआई को प्रॉम्प्ट दिया था। उनका ब्रेन ऐसे को लिखने में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए वो कुछ याद नहीं रख पाए। जब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता टास्क में तो वो कुछ याद भी नहीं रखता। रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि जब वो एआई का यूज कर रहे थे अपने टास्क को करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, तो उस टाइम उनके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कम था। इसलिए उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, कॉग्निटिव डेट। बेसिकली रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब भी आप एआई का यूज करते हो अपने टास्क को करने के लिए, तो वो आपका काम तो कर देता है, लेकिन उसके बदले वो थोड़ी सी आपकी इंटेलिजेंस ले जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता टास्क में, तो आपका ब्रेन प्रैक्टिस में नहीं रहता है। और आपको जैसा कि पता है, ब्रेन एक लर्निंग मशीन है, ये प्रैक्टिस से ही सीखता है। मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। मैंने जो स्टडी डिस्कस किया वो अभी पीयर रिव्यूड नहीं है। पीयर रिव्यूड नहीं है, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई स्टडी कंडक्ट की जाती है उसे दूसरे साइंटिस्ट चेक करते हैं कि क्या ये स्टडी सही है, क्या इस स्टडी में, इस एक्सपेरिमेंट में सही मेथड्स यूज किए गए हैं, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं, ये चेक करते हैं बाकी साइंटिस्ट। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो कुछ भी कोट कर देते हैं बिना ऑथेंटिसिटी चेक करे कि ये स्टडी ऑथेंटिक है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टडी ऑथेंटिक नहीं है, गलती भी हो सकती है इसमें, क्योंकि इसे किसी और दूसरे साइंटिस्ट ने अभी तक चेक नहीं करा। एआई टूल्स के आने के बाद से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, सभी फील्ड्स में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है एआई टूल्स के आने के बाद से। एआई टूल्स को आप एक स्किल्ड असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। बस आपको करना इतना होता है कि आपको एकदम प्रिसाइज प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं एआई को। इवन यू कैन क्रिएट म्यूजिक। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, पापा उते, ये सॉन्ग काफी वायरल हुआ था। एक्चुअली ये सॉन्ग भी एआई का यूज करके बनाया गया है। ये सॉन्ग एंटायरली न्यू नहीं है, ये एक पुराना सॉन्ग था जिसको एआई के हेल्प से एनहांस किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गाना फेमस हो गया। एआई टूल्स हर वीक इम्प्रूव कर रहा है
और बात यहाँ तक की चल रही है कि ये शायद ह्यूमंस को भी रिप्लेस कर देगा सर्टेन एरियाज में। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसे समझते हैं। एआई के पास दो चीजें नहीं है, इन दो चीजों के कारण ये ह्यूमंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। बहुत सारे एरियाज में तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन दो चीजें जहाँ पे इंसानों की जरूरत होती है वहां पर एआई टूल्स हमें कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो दो चीजें ऐसी है जो हमें दुनिया की हर चीज से अलग बनाती है, वो हमें इंसान बनाती है। वो दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी लाइफ को गवर्न करती है। एआई टूल्स के साथ पहली प्रॉब्लम ये है कि एआई टूल्स एलएलएम्स ये पैटर्न रिकॉग्निशन पे काम करता है। ये जो पुराने डेटा है उसको इवेल्युएट करता है, उसको समझता है, उसके हिसाब से पैटर्न्स को सीखता है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये नए प्रॉब्लम के साथ नहीं आ सकता, ना नए सोल्यूशन के साथ आता है। ये बस एग्जिस्टिंग चीजों पे काम करता है। यही एक मेजर डिफरेंस है इंसान में और एआई में। तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। तो एआई के पास क्रिएटिविटी नहीं है, ये पैटर्न्स को सीखता है और क्रिएटिविटी को भी मिमिक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रू क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिव ह्यूमन बींग्स नए आइडियाज के साथ आते हैं, एकदम यूनिक सोल्यूशंस के साथ आते हैं, यूनिक आइडिया के साथ आते हैं। एआई ऐसा नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको ये वर्ड बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केयरफुली सुनना जरूरी है, तभी आपको ये समझ आएगा कि ये चीज बहुत ही जरूरी क्यों है। इवन पहले चीज से भी यह जरूरी है, वो चीज है टेस्ट। टेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें हर मशीन से, हर ह्यूमन बींग से डिफरेंट बनाती है। टेस्ट से मेरा यहाँ क्या मतलब है? टेस्ट से मेरा मतलब है कोई भी क्रिएशन अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड करने के लिए एक टेस्ट चाहिए। जैसे कोई क्लोथ है, आप उसे देखते हो, कहते हो कि ये क्लोथ अच्छा है, तो ये आपका ये एक यूनिक टेस्ट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन एआई ह्यूमंस को यहाँ पे बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हो आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और आपको ही जज करना पड़ता है कि वो अच्छा है कि नहीं है। यहाँ पे आपको आपके टेस्ट की जरूरत पड़ती है। शायद आपका फ्रेंड कहे कि शायद ये जो प्रोडक्ट बनाया है एआई ने, ये जो सोल्यूशन है ये अच्छा है, लेकिन शायद आपको अच्छा ना लगे, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये और बेटर कर सकता है। तो वो आपका टेस्ट है। एआई इस एरिया में ह्यूमन बींग्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो दो चीजें, क्रिएटिविटी एंड टेस्ट, ये दोनों चीजें ह्यूमन बींग्स के पास ही है सिर्फ। और एआई इसे मिमिक तो कर सकता है, अभी भी कोशिश करता है मिमिक करने की, लेकिन मिमिक करना और ट्रूली टेस्ट और क्रिएटिविटी होना दो अलग अलग चीजें हैं। पिछले कई सालों से आप एक वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हो, एआई एआई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बस एक शुरुआत है। जो रिसर्चर्स हैं उनका मेन गोल है एजीआई बनाना। एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जो ह्यूमन बींग्स को भी इंटेलिजेंस में बीट कर सके, जो ह्यूमन बींग्स के ब्रेन्स के जैसे काम कर सके। लेकिन ये अभी बहुत दूर है मेरे ओपिनियन। एक बंदा नवाल रविकांत, इसने जो रोगन के पॉडकास्ट पे कहा था कि अभी हम एजीआई से बहुत दूर है, मे बी 100 ईयर्स। बहुत सारी कंपनीज है ना जो बीच बीच में कहती रहती है एजीआई 6 महीने बन जाएगा, 18 महीने बन जाएगा, 2 साल में बन के रेडी हो जाएगा। ये बस स्पेकुलेशन ही है, अभी भी बहुत टाइम लगेगा एजीआई को। और हमारा जो ब्रेन है इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से एक है। ये कई लेयर्स में काम करता है और एआई अभी से क्लोज भी नहीं है, बिल्कुल क्लोज नहीं है। तो हमारा टेस्ट और हमारी क्रिएटिविटी हमारा स्ट्रेंथ है, और ह्यूमन ब्रेन एक रियली कॉम्प्लेक्स चीज है।